एक तरफ जहां पूरे देश में कृषि कानून और कृषि के मसले को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और किसानों के हितैषी सरकार को नहीं करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसानों को सम्मानित किया गया है। इतना कि नहीं, सरकार में कृषि और किसानों का विकास हुआ है। 93,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार ने पहुंचाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गांव में नए कृषि उत्पन्न संगठन बन रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 करोड़ 29 लाख किसानों को केसीसी के दायरे में लाया गया है। मोदी जी ने आने के बाद यह तय किया कि सभी राज्यों के साथ मिलकर हमको वहां किस प्रकार से किसान की लागत किस फसल में कितनी आ रही है और उस लागत को जोड़कर जो लागत आती है उस लागत पर 50% उसको मुनाफा हो, ऐसा करके एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। तो ये जब सरकार का निर्णय हुआ तो 3-4 साल से लगातार इसी मैकेनिज्म के आधार पर एमएसपी घोषित की जाती है, जिसमें लागत पर 50% किसान को मुनाफा होता ही है। खेती के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है और उपार्जन भी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक साल में 75,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसान कवर हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा कृषि कानून का विरोध किए जाने के मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया, हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी 2019 का अपना ही मैनिफेस्टो उठाकर देख लें, उसमें आपने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए, राहुल गांधी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपना घोषणा पत्र सामने रख के उससे मुकर जाना चाहिए और फिर पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस के इस दो मुही राजनीति को पूरा देश समझ चुका है। राहुल का कमांड कांग्रेस पर भी नहीं है, तो राहुल का कमांड देश पर होगा और किसानों पर होगा। इस की कोई बहुत गारंटी कोई नहीं। तो कुछ खबरें भी और भी है, लेकिन चलिए अब आपको सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। निजी स्कूलों की मनमानी का यह पूरा मामला है, इस पर सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में पक्षकारों की बहस पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। निजी स्कूल और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा, अभिभावक संगठन ने भी अपना पक्ष रखा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और फैसला कब तक आने की उम्मीद है? जी देखिए, बेशक कभी जैसा कि हमने सुबह ही बताया था कि आज अहम सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है, क्योंकि लगभग सभी पक्षकारों को हाईकोर्ट सुन चुका था और हुआ भी वैसा ही। पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए जनहित जुड़ा हुआ एक बेहद अहम मसला है। अमूमन हर घर का ये मसला है, क्योंकि निजी स्कूलों से जो मनमानी फीस वसूली जा रही थी उसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिकाएं एक के बाद एक दायर होती गई। अभिभावकों के बाद निजी स्कूल भी यहाँ हाईकोर्ट पहुंचे और अपनी दलीलों और तर्कों को रखा था। इस बीच पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आप ही सुझाव दें कि आखिर क्या किया जाए ताकि सभी के हित सुरक्षित हो सकें। तो आज पूरी सुनवाई हो चुकी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष ये तमाम सुनवाई जो है वो की गई है। अब हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सबकी नजरें इस पे रहेंगी। क्या सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे या फिर अतिरिक्त फीस भी दे सकते हैं, और कब तक ये ट्यूशन फीस का जो दायरा है वो रहेगा, आखिर कितने महीनों तक, क्या पूरे सत्र तक ही रहेगा? ये तमाम बिंदु हैं जिससे सुनवाई के बाद जो फैसला आना है, तो हाईकोर्ट के फैसले का बेशक इंतजार रहेगा। चलिए, बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले का अब इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा देने पर सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री निवास में सम्मान किया गया। मंत्री राम खिलावन पटेल, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, भगत सिंह कुशवाहा समेत पिछड़ा वर्ग के कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया। पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। पिछड़ा वर्ग ने सीएम को अपने अंदाज में सम्मानित किया है। और खबरों के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। अब सम्मान से इतर एक दूसरी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मध्य प्रदेश पहुंचे थे और भोपाल में सीएम हाउस पे पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई है, लंबी बातचीत हुई है। दरअसल बताया ये जो रहा है कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों भोपाल आए हुए हैं और इस वजह से वे सीएम हाउस पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की। और चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।